हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञानमाला चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एक एक रेखा का वर्णन करेंगे, फिर एक एक पर्वतों का वर्णन करेंगे, है ना। तो आज हम जीवन रेखा के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीवन रेखा किसे कहते हैं। ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर और थंब, इन दोनों के बीच से ये जो रेखा आपको यहाँ पर इस तरीके से स्टार्ट होकर धनुष आकार लेती हुई कलाई की तरफ जा रही है, इस रेखा को हम जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन, शक्ति रेखा और इसे हम कर्म रेखा भी कहते हैं। ये सभी जीवन रेखा के ही नाम हैं। अब इस रेखा के द्वारा हमें जीवन में होने वाली बहुत सी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, है ना, और इसके अलावा हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, हमारी इम्यूनिटी कैसी रहेगी, और यहाँ तक कि हमारी जो मृत्यु है उसका विचार भी हम जीवन रेखा से करते हैं। जीवन रेखा जो है वो बिल्कुल क्लियर, पतली, साफ़ और लंबी होना चाहिए। जितनी वो साफ़ होगी, जितनी वो पतली होगी और विदाउट एनी कट्स, मतलब कहीं भी उस पर कट्स और क्रॉस के निशान ना हो, तो ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि कट्स और क्रॉस के निशान जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बीमारियों, दुर्घटनाओं और स्ट्रगल को दर्शाते हैं। तो जीवन रेखा क्लियर और स्मूथ जितनी होगी वो उतना ही अच्छा माना जाता है। अब अगर हम जीवन रेखा की स्टार्टिंग में इस तरीके से, कई लोगों के हाथ में यहाँ पर इस तरीके का चेन जैसे पैटर्न इस तरीके से यहाँ पर जीवन रेखा पर बने हुए दिखते हैं, तो ये सब जो है वो किसी न किसी तरीके से जीवन में होने वाली कठिनाइयों की तरफ, स्ट्रगल की तरफ या फिर हेल्थ इशू वगैरह की तरफ ये संकेत करते हैं। इसी तरीके से यदि जीवन रेखा बहुत ही धुंधली हो, किसी के हाथ में जीवन रेखा बहुत ही धुंधली होती है, तो धुंधली जीवन रेखा भी जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे लोग लंबे समय तक कई बार बीमार रहते हैं। और जीवन रेखा जो है, यदि मान लीजिए सीढ़ी नुमा है ना, सीढ़ी नुमा जीवन रेखा जो होगी, इस तरीके से कईयों के हाथ में जीवन रेखा होती है, सीढ़ी की तरह वो इस तरीके से बनी होती है ना। तो इस तरीके की जो जीवन रेखा होती है वो भी स्ट्रगल की स्थिति को दिखाती है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर संकटों का और किसी न किसी परेशानियों का सामना वो करते रहते हैं और वो अपनी लाइफ में इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि जीवन रेखा, मान लीजिए कई लोगों के हाथ में जीवन रेखा पर इस तरीके से यहाँ पर एंड में आकर कई सारी ब्रांचेस इस तरीके की निकल आती हैं, गाय की पूंछ की तरह, इसको हम गौपुच्छ कहते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये भी जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं, नुकसान की तरफ संकेत करती है। कई लोगों के हाथ में इस तरीके की लहरदार जीवन रेखा होती है। लहरदार जीवन रेखा जो होती है वो भी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये भी जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव की तरफ संकेत करती है ना, उतार चढ़ाव की तरफ ये संकेत करती है। इसी तरह से अगर यहाँ जीवन रेखा के ऊपर यहाँ आंतरिक मंगल क्षेत्र से, ये जो पोर्शन आपको स्टार्टिंग में यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ये आंतरिक मंगल है। तो यदि जीवन रेखा से यहाँ पर आंतरिक मंगल से कोई रेखाएं निकलकर इस तरीके से जीवन रेखा को काटती हों, इस तरीके से काट दें जीवन रेखा को, तो ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई बार उनके दुश्मनों से उनको हानि हो सकती है ना, क्योंकि मंगल से निकलने वाली रेखाएं जो होती हैं वो लाइफ में परेशान करती हैं, और वो जीवन रेखा को काट दें तो उस उम्र में व्यक्ति को ज़रूर ही कोई ना कोई कष्ट से गुजरना होता है। और इसी तरीके से यहाँ पर यदि बहुत ज़्यादा रेखाएं काट रही हैं तो शुरुआती जीवन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरा रहता है। दूसरी तरफ यहाँ पर यदि अगर हम देखें कि छोटी छोटी रेखाएं जो कि जीवन रेखा के पहले ही इस तरीके से समाप्त हो रही हैं, तो फिर व्यक्ति को छोटे मोटे परेशानियां चलती रहती हैं, छोटे मोटे हेल्थ इशू या छोटे मोटे कुछ लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, लेकिन बड़ा नुकसान यहाँ पर नहीं होता है। इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर देखें कि जीवन रेखा जो है इसके आखिरी हिस्से पर जाकर, जीवन रेखा का जो ये आखिरी हिस्सा है, यहाँ पर जाके अगर दो भागों में इस तरीके से जीवन रेखा बढ़ जाती है, तब भी वो व्यक्ति की जो है
हेल्थ इशू को दिखाती है उसके बुढ़ापे में, और ऐसे लोग अक्सर अपने जो बर्थ प्लेस है उससे दूर चले जाते हैं बुढ़ापे में, और वहाँ जाके उनकी हेल्थ वगैरह की उनको प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है। जीवन रेखा के एंड में यदि यहाँ पर कोई क्रॉस वगैरह का चिन्ह बना हो, इस तरीके से क्रॉस वगैरह का चिन्ह एंड में बना हो, तो ये भी उसके ओल्ड एज में कहीं ना कहीं परेशानियों की तरफ संकेत करती है। ऐसे लोगों को काफ़ी ओल्ड एज में हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं और वो काफ़ी परेशान रहते हैं इसके कारण। यदि जीवन रेखा किसी स्थान पे मान लीजिए टूट जाती हो, है ना, इस तरीके से टूटी हुई जीवन रेखा हो और वो दोनों ही हाथों में टूटी हुई हो, है ना, तो उस पर्टिकुलर एज में यहाँ पर जहाँ वो टूटेगी उस एज में अगर दोनों ही हाथों पर टूटी है तो कोई बड़ी बीमारी की तरफ संकेत करती है। लेकिन जब बाद में वो चल रही है, इसका मतलब है कि ऐसे में व्यक्ति जो है उस बीमारी से वापस रिकवर करता है और फिर उसका जीवन वापस सुचारू रूप से चलने लगता है। इसी तरीके से यदि हम देखते हैं कि जीवन रेखा के ऊपर कोई आइलैंड का चिन्ह यहाँ पर बन जाए, है ना, इस तरीके से आइलैंड यानी कि द्वीप का चिन्ह अगर जीवन रेखा पर बनता है तो ये भी हेल्थ इशू वगैरह की तरफ संकेत करता है। इसी तरीके से तिल वगैरह का चिन्ह जो होता है वो भी जीवन रेखा पर अशुभ परिणाम देता है, और जीवन रेखा जितनी क्लियर, पतली, साफ, लंबी होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जीवन रेखा की जो भी सहायक रेखाएं होती हैं, कई व्यक्तियों के हाथ में यह जीवन रेखा जो होती है, इस जीवन रेखा के साथ में यहाँ पर जैसे कि ये जीवन रेखा जो है इसी के साथ में बहुत से लोगों के हाथ में इस तरीके से सहायक रेखाएं, जिन्हें कि हम मंगल रेखाएं भी कहते हैं, इस तरीके से चलती हैं। तो ये जो मंगल रेखाएं होती हैं ये बहुत ही बेहतर होती हैं और व्यक्ति को ये उसकी लाइफ में सपोर्ट करती हैं। यदि कोई मान लीजिए जीवन रेखा पर यहाँ पर इस पोर्शन में यहाँ पर आइलैंड या द्वीप का चिन्ह इस तरीके से बना है तो ये मंगल रेखा जो है ये कहीं ना कहीं उस एज में उस व्यक्ति को सपोर्ट करती है और उस बीमारी से या उस परेशानी से वो बाहर निकालती है। अब जीवन रेखा के ऊपर जितनी भी यहाँ पर हम देखते हैं कि जीवन रेखा के ऊपर जितनी भी ऊपर की तरफ ब्रांचेज इस तरीके से निकलती हैं, अपवर्ड ब्रांचेज जिन्हें कि हम ऊर्ध्व रेखाएं कहते हैं, ये बहुत ही शुभ मानी जाती हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर एज में जहाँ पर भी इस तरीके की ऊर्ध्व रेखाएं यानी कि अपवर्ड ब्रांचेज निकल रही हैं उस पर्टिकुलर एज में व्यक्ति अपनी तरफ से एफर्ट लगाता है। इसलिए हमें इन लाइनों को ग्रोथ लाइन भी कहते हैं, और उस समय ग्रोथ उसकी लाइफ में ज़रूर उस समय पर पर्टिकुलर एज में जहाँ भी ये लाइनें ऊपर की तरफ निकल रही हैं वो व्यक्ति को ग्रोथ दिलाती हैं। इसी तरीके से यदि यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रांचेस निकलें, इस तरीके से नीचे की तरफ ब्रांचेस निकलती हैं तो ये थोड़ा सा परेशान करती हैं व्यक्ति को, और उस एज में जिस एज में ये नीचे की तरफ निकल रही हैं वो कोई ना कोई लॉस या कोई ना कोई बीमारी या स्ट्रगल को दर्शाती है। इसी तरीके से यदि व्यक्ति की जो जीवन रेखा है वो यहाँ पर जीवन रेखा जो है वो यहाँ पर जीवन रेखा के साथ में हम देखते हैं कि अगर कोई रेखा यहाँ पर गुरु पर्वत की तरफ चली जाए, है ना, गुरु पर्वत की तरफ जाएगी तब भी व्यक्ति के अंदर काफ़ी एम्बिशन और बहुत ही उसकी लाइफ में उसकी ग्रोथ अच्छी कहलाती है, क्योंकि गुरु बहुत शुभ ग्रह होता है। तो जीवन रेखा से किसी लाइन का या रेखा का गुरु पर्वत की तरफ चले जाने से व्यक्ति के अंदर काफ़ी अच्छा पोजीशन उसको दे सकती है ये लाइन, और उसको काफ़ी एम्बिशियस, उनके कैरियर में वो काफ़ी एम्बिशियस होते हैं ऐसे लोग, तो ये शुभ होती है। जीवन रेखा के ऊपर इसी तरीके से यदि कोई शुभ चिन्ह बने हो, जैसे कि ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का चिन्ह बना हो, इस तरीके से ट्रायंगल का चिन्ह हो, है ना, जैसे कि स्क्वायर का चिन्ह बना हो, तो ये सब चिन्ह जो हैं वो जीवन रेखा के ऊपर शुभ माने जाते हैं। परंतु ये चिन्ह जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो त्रिभुज का चिन्ह है यहाँ क्रॉस की तरह बना हुआ है, तो इसको हम त्रिभुज नहीं मानेंगे क्योंकि ये क्रॉस करके बना है। जब भी अगर त्रिभुज का चिन्ह यानी कि ट्रायंगल का चिन्ह अगर हमें देखना है तो वो इस तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो जब भी जहाँ पर भी जिस जगह पर भी त्रिभुज या ट्रायंगल का चिन्ह होगा उस पर्टिकुलर एज में व्यक्ति को कोई ना कोई उसकी कैरियर में ग्रोथ मिल सकती है, या उसकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जो कि उसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसी तरीके से ये जो स्क्वायर का साइन होता है ये भी जीवन रेखा के ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है, और ये अगर
व्यक्ति के मतलब एक हाथ में जैसे कि जीवन रेखा पर कोई कट्स वगैरह का निशान है, लेकिन दूसरे हाथ पर मान लीजिए स्क्वायर का साइन इस तरीके से बना है, तो ये भी व्यक्ति को स्ट्रगल में, बीमारियों में रक्षण का काम करता है। तो ये चिन्ह जो हैं काफ़ी अच्छे माने जाते हैं यदि जीवन रेखा के ऊपर दिखाई देते हैं। तो हमने ये देखा कि जीवन रेखा जो है हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण रेखाओं में से आती है और इससे हमें जीवन में होने वाली ग्रोथ, जीवन में होने वाली मुख्य घटनाएं, हेल्थ वगैरह और इसके अलावा इम्यूनिटी, ये सब हमें इस जीवन रेखा से जो है वो मालूम पड़ती है। अब कई लोगों के हाथ में यहाँ पर जीवन रेखा बहुत ही छोटी होती है, जैसे कि यहाँ पर बहुत ही छोटी सी जीवन रेखा होती है, तो इसका ये मतलब होता है कि ऐसे लोगों में उनकी जो इम्यूनिटी होती है ना, वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि जीवन रेखा यहाँ पर छोटी है और कहीं ना कहीं उनके अंदर रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, ऐसे लोग ज़्यादातर बीमार रहते हैं क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो यहाँ पर कम होती है। छोटी जीवन रेखा का मतलब ये नहीं होता है कि उनकी कुछ एज वगैरह को लेके कोई प्रॉब्लम होगी या उनकी आयु कुछ कम होगी, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ ये एक भ्रांति है। छोटी जीवन रेखा हमेशा उनकी जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है, एनर्जी जो होती है वो दिखाती है और इसके कारण छोटी जीवन रेखा होने के कारण उनकी थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पर कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो है ये पूरी जीवन रेखा के बारे में आज हमने जानकारी यहाँ पर आपको देने का प्रयास किया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट करें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।